नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 2024 में हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले। इसमें टोटल हम 30 प्रश्न देखेंगे। आपको कल मैंने जो है जीएस और कंप्यूटर का क्वेश्चन दे दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा। तो चलिए टोटल 30 रीजनिंग के क्वेश्चन हम फटाफट कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें कथन दिया गया। इसी के आधार पर हमें कथन और निष्कर्ष में कार्यवाही देखना है जो कैसे इसमें बन सकता है। सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है। कथन में कहा गया है, प्रिंसिपल की बार बार चेतावनी देने के बावजूद सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है। प्रिंसिपल की बार बार चेतावनी देने के बावजूद स्कूल में एक बच्चा मोबाइल फोन छुपाए हुए पकड़ा गया। अब कार्रवाई में क्या दिया गया है? पहला में दिया गया है, बच्चे से मोबाइल छीन लिया जाना चाहिए और माता पिता को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, इस गलती के लिए बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए। यानी दोनों कथन जो है हमें तो बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर देखिए फोर्थ ऑप्शन में, दोनों 1 और 2 का अनुसरण किया जाना चाहिए। यानी बिल्कुल यही कथन हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताया गया ROWDC से अंग्रेजी में कितने ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है जिनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन एक बार उपयोग किया जाना चाहिए। ये देखिए प्रश्न जो होता है टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा इसका आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें देखिए हम सभी लेटर को कैसे ला सकते हैं जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। अगर पहले हम क्या करें, इसमें से आप ध्यान से देखिए ROW और DC दिया गया। इसमें से कैसे करें जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। आपको दिख रहा होगा कावर्ड तो नहीं बने क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये तो नहीं बनने वाला है। अगर हम दूसरा प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर C दिया गया है, उसके बाद R है, O है और W और D। ये जो है क्राउड बनना यानी भीड़ भाड़, यानी बिल्कुल यही हमारा जो है बनने वाला है। यानी केवल एक शब्द बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आपका माइंड हिट करना चाहिए कौन सा लेटर पहले बनेगा, इसलिए जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में डार्क को इतना लिखा गया है और रेक को इतना लिखा गया, तो बताना है ई का क्या होगा। इसमें पहले हम देखें ई कहाँ दिया गया है। यहाँ पर देखें रेक में ई दिया गया, यानी इसी में से कोई ऐसा वैल्यू होगा जो हमें ई का होना चाहिए। बाकी सभी को हम हटा देंगे तो हमारा ई का मिल जाएगा। अगर इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 6 4 3 8, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिला है, 3 और 8 में इसमें भी है, यानी 3 8 को कट करके हटा दीजिए। अब क्या बचा, 3 8 हो चुका है तो बचा 6 और 4 बचा हो, यानी 6 4 में से कोई होगा। 4 यहाँ पर भी दिया, यानी 4 को और कट कर दीजिए। अब बचा क्या, 6 बचा हो, यानी ई का जो होगा 6 होने वाली, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम इन दोनों का सेट जो दिया गया इसी प्रकार फॉलो करके हमें ऑप्शन बताना है कौन इसी दोनों के तरह संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर पहले दोनों में हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे तो 19 नंबर कितना होता है, 171 होता है। उसके बाद लास्ट वाले में लाने के लिए प्लस इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड वाला संख्या 173 मिल जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छक्का 102 हो जाएगा और इसमें फिर से हम 2 प्लस करेंगे तो हमें 104 थर्ड वाला मिल जाएगा। अब बात को समझ चुके होंगे आप लोग। अब उसी प्रकार हमें फॉलो करके थर्ड वाला लाना है। तो ये 12 96 होता है, लेकिन यहाँ तो 94 दिया गया, नहीं ये गलत हो जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है, 105 प्लस 2 7 होना चाहिए, ये भी गलत। 14 चक्का 96 होना चाहिए, ये भी गलत। 11 चक 44 और 2 46, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लेटर दिया गया, इसके दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, तो कैसा बनेगा। सिंपल, आप लोग को पता ही होगा, यानी एफ इस प्रकार उल्टा बनने वाला है। देखिए कहाँ पर दिया गया इस प्रकार से, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला है क्योंकि सेम रहने दिएगा। इन दोनों में देखिए सेम दिया गया, उसके बाद दोनों जी ठीक है। उसके बाद देखिए एन इसमें उलट दिया गया, लेकिन इसमें नहीं पलटा गया, इसलिए जो है फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, केवल थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, YPRA से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है जिनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से केवल एक बार उपयोग किया जाना है। यानी फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, इसमें बस आपका माइंड हिट करना चाहिए इन सभी लेटर से हम कौन सा जो अर्थपूर्ण शब्द कितना बना सकते हैं, यानी कितना बन सकता है, एक बनेगा, दो बनेगा, या एक बनेगा या नहीं बनेगा, इसी में बताना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ जो वाई से आपको दिख नहीं रहा है, ए से भी नहीं दिख रहा है। अगर हम पी को पहले ले आए, उसके बाद आर ले आए, उसके बाद ए और वाई यहाँ पर करते तो ये प्रे बन रहा है, यानी प्रार्थना करना, यानी एक अर्थ तो बन गया है। और देखते हैं क्या बनता है, PRI, यानी आर से भी नहीं बनने वाला है, यानी इसमें जो हमें लग रहा है केवल एक बनेगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोट भाषा में पेड़ को इतना लिखा गया है, यहाँ पर ए पेड़ को इतना लिखा गया, तो फिर से हमें ई का बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए ई कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ए पेड़ में दिया गया, यानी इसी में से कोई होगा। अगर इसमें से कॉमन हटा देंगे तो बच जाएगा हमारा ई का हो जाएगा। 6 4 3 7 है, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, 3 और 7 है। उसका फिर से यहाँ पर 4, इन तीनों को हटा दीजिएगा तो इसमें से केवल कौन बचेगा, 6 बचेगा। 6 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आकृति का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से बताना है जब 3 किसी तरह पर निश्चित है और एक अलग, यानी कि एक अलग का हमें चयन करना है। सबसे पहले देखिएगा पहले वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, लेकिन इसके अगले वाले जो सामने में दिया गया है इसमें 3 वर्ग नीचे की ओर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एरो दिया गया, इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पर 3 एरो दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग है, इसमें 3 रेकरिंग यहाँ पर दिया गया है। अगर फोर्थ ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 3 सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दिया गया, इसलिए केवल यही जो भिन्न हो जाएगा। 9 नंबर भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया है, कम से कम इसको भी तो चेंज करना चाहिए। यहाँ पर दो दो क्वेश्चन जो है बार बार सेम पैटर्न का दे दिया गया, ये तो नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर देखिए हमें इसमें से फिर एक अलग का चयन करना है। यहाँ पर ए दिया गया है तो ए को इस कॉर्नर पर ला दिया गया, यहाँ पर इस कॉर्नर पर। उसके बाद डॉलर यहाँ पर था तो डॉलर को इस कोने पर डाल दिया, यानी सिर्फ ये हमें क्रॉस करना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो सी वाले में, दूसरा वाले में देखिए तो सी यहाँ पर लिया है, बिल्कुल ठीक है। बी यहाँ पर चले, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए ये एल यहाँ पर होना चाहिए था, ये जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए यही थर्ड ऑप्शन जो हमारा मैच नहीं कर रहा है, यही गलत हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, एक पंक्ति में बैठे हैं। टी जो यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है, मान के चले हम टी यहाँ पर लिख लेते हैं। टी जो किसके है, यू के ठीक दाएं, यानी यू के ठीक दाएं यहाँ पर हो गया। अब कहा गया वाई जो है यू के बाएं से 5वें स्थान पर, इधर की ओर जाना पड़ेगा 5वें स्थान। 1 2 3 4, एक 5वें स्थान पर आ गया, कौन आ गया, वाई आ गया। तो ये y को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद कहा गया टी और पी दोनों निकटतम पड़ोसी है जेड का, यानी टी यहाँ पर है तो ये दोनों पड़ोसी किसका हो जाएगा, ये टी और पी जो है जेड का पड़ोसी, यानी जेड इसमें बीच में डाल देंगे तो ये दोनों पी और टी जेड का पड़ोसी हो गया। इसको थोड़ा मिटाते हैं जब आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर देखिएगा भी जो है टी के बाएं से 5वें स्थान पर है। टी के बाएं से 5वें स्थान पर किसको ले जाना है, भी को ले जाना है। तो 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब फिर से इसको मिटा लेते हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। बस ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। उसके बाद कहा गया ओ जो है किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, और कहा गया है तथा ओ और वाई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। वाई यहाँ पर है तो ओ यहाँ पर आएगा, और इन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इसके बाद कहा गया यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टोटल व्यक्ति हो जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों इस प्रकार संबंधित है, इसी दोनों को फॉलो करके हमें ऑप्शन में देखना है इन दोनों का प्रकार से कौन सा संबंधित दिया गया है। अगर हम क्या करें, इन दोनों के आधार पर हम तीसरे वाला लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए 7 से 11 कैसे हुआ, +4 करके हुआ। उसके बाद देखिए 11 से 33 कैसे हुआ, मल्टीप्लाई 3 हुआ। उसके बाद 14 से 18 +4 हुआ, और फिर से मल्टीप्लाई 3 हुआ। इसी फॉलो करना है। पहला ऑप्शन में देखिए 5 में 9 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होना चाहिए, गलत हो जाएगा। 12 4 16 बिल्कुल ठीक है, 16 3 48 भी ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन मैच करता है, यही सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार उपयोग करते हुए AEDN में से सभी अक्षरों का उपयोग करके 4 अक्षर वाले किसी अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है। इसमें कितना बनाया सकता है, सेम वही क्वेश्चन है। अभी तक ये 3 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न ऐसा प्रकार का। अगर इसमें देखिए A E और D और N दिया गया, इसमें से हम क्या बना सकते हैं। देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, दिमाग हिट करना चाहिए, कितना जल्दी आपका दिमाग हिट करता है, नहीं तो बहुत लोगों ने इसको नहीं बना पाते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा हमें भी कुछ आइडिया नहीं लगता है तो क्या करते हैं ADN, उसके बाद कुछ सोचते हैं NDEA, नहीं बन रहा है। अगर हम EDAN, ये भी नहीं बना। EADN से कौन सा वर्ड होता है ये हमको भी नहीं पता है। अगर हम क्या करें, डी पहले लिखते हैं, उसके बाद E, उसके बाद क्या है A और N। ये देखिए डीन जो मतलब होता है, डीन का मतलब अध्यक्ष होता है, यानी यही बन रहा है, एक लेटर वाला वर्ड बन रहा है, यानी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी में जो है ऐसा प्रश्न पूछा गया है, सभी में एक ही बना है शब्द, इसलिए जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से इसको जो है मान के तुक्का भी क्लिक कर सकते थे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें कथन दिया गया और निष्कर्ष बताना है जो कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो लेटर दिया गया कथन में, इसी के आधार पर बताना है जो कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। अगर प्रश्न में देखिएगा तो M लेस देन N, उसके बाद फिर से लेस देन इक्वल टू O है, इक्वल टू S, ग्रेटर देन T, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू W, फिर ग्रेटर देन Z। यहाँ पर हमें इस सभी के आधार पर हमें निष्कर्ष बताना है क्या M जो है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू T सही होगा। अगर इसमें देखिएगा तो यहाँ पर M लेस देन N तो ठीक है, उसके बाद N
देखिए फिर लेस देन ओ है और ओ बराबर एस है, लेकिन हमें टी के बारे में पूछा गया, क्या टी जो है एम से बड़ा होगा? अगर ध्यान से देखिए तो एम से बड़ा एन है, एन से बड़ा ओ है और ओ और एस बराबर है। और फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार मुड़ गया तो यानी एस बड़ा है टी से, तो यहाँ टी कैसे बड़ा हो गया? इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। देखिए थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा तो इधर की ओर मुड़ा हो यानी ये सभी जो बड़ा वैल्यू है तो टी कैसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए निष्कर्ष पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर एन लेस देन जेड दिया गया यानी एन से बड़ा जेड होना चाहिए, इसमें निष्कर्ष में बोला गया। देखते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर देखिए एन यहाँ पर है, देखिए एम से बड़ा एन है, एन से बड़ा ओ है, ओ बराबर और एस है। और यहाँ पर बताया गया है हमें क्या बताना है, एन से बड़ा जेड। अगर यहाँ पर देखेगा तो यहाँ एस बड़ा हो जाएगा इस टी से, यहाँ पर डब्ल्यू से बड़ा टी है और जेड से भी बड़ा टी है, तो यानी इतना आधार पर देखिएगा तो ये सभी से बड़ा कौन है, एस बड़ा हो रहा है, तो होते जा रहा है। तो ये कैसे मान ले से जेड बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। देखिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अपने से प्रयास कीजिए, आपको बात को समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसको खोलने के बाद कैसा बनेगा, यानी सिंपल इसको इसमें पलट देंगे और दोनों को ऊपर की ओर पलट देंगे। यानी हमें देखिएगा तो ये त्रिभुज जो यहाँ पर दिया गया सेम इस प्रकार यहाँ पर एक बनेगा और ये पैटर्न जो इधर की ओर मुड़ जाना चाहिए इस प्रकार मुड़ेगा, यानी इस प्रकार कुछ बनेगा। अधूरा बना रहे हैं, आप बात को समझिएगा, ठीक है। ये त्रिभुज यहाँ नहीं बल्कि इस साइड होगा यहाँ पर। अब ये दोनों त्रिभुज ऊपर जाएगा तो ये त्रिभुज नीचे की ओर पलट जाना इस प्रकार पलटेगा, ठीक है। उसके बाद ये आकृति जो भी पलट जाएगा। कुछ थोड़ा बनाकर दिखाते, देखिए इस प्रकार का ऐसा बनेगा, फिर इधर की ओर से इधर प्रकार घूम जाएगा। अब ये दोनों इस प्रकार ऐसा कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा फिगर बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। इस थोड़ा फिगर को अब इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा बना नहीं है। अगर पहला वाला ऑप्शन देखिएगा तो ये तो पहले ही से था। उसके बाद ये त्रिभुज पर ध्यान देखिए, त्रिभुज दोनों ऊपर की ओर, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज नीचे की ओर है और ये वाला पैटर्न इस प्रकार मुड़ा हुआ है, ये भी मुड़ा हुआ है, यानी अच्छे से मैच करने के बाद हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो दो कथन दिया गया है इन दोनों कथन को पहले पढ़ लेते हैं। पहले कहा गया बालासुर में कल के लिए निर्धारित किया गया सभी स्नातक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह में के शुरुआत में किया जाएगा, ठीक है। हमने कथन पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। बालासुर में कल तेज हवा और अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है क्योंकि साइक्लोन के दोपहर 3 बजे तक धरती से टकराने की संभावना है। इन सभी में बताना है से सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर पहला में देखिएगा फर्स्ट और दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव नहीं, बिल्कुल दोनों जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। एक कारण है और दूसरा इसका संभावित प्रभाव है, ये भी नहीं होने वाला है। दूसरा कहा गया दूसरा कारण है, यानी ये कारण के कारण जो है पहला कारण हो रहा है, दूसरा कारण और इसका फर्स्ट जो है इसका संभावित प्रभाव है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा साइक्लोन के कारण जो है ये बालासुर में जो है कल की निर्धारित सभी परीक्षाएं को स्थगित कर दिया गया, इसी के कारण तो हो रहा है। यानी हमारा कारण तो दो है और यहाँ पर इसका प्रभाव है, इसलिए जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें देखिए इस प्रकार का फिगर ये मैच करता है, तो हमें इसका बताना ये कैसे मैच करेगा। अगर सबसे पहले देखिएगा तो ये स्टार में देखिए कितने इसमें एरो दिया गया है, टोटल इसमें 4 है, इसमें कितना है, इसमें 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर 1 था, अब इस सभी के सामने यहाँ पर बीच में जो है 2 डाल दिया गया और आर को क्या किया गया, पलट करके इसमें एक वर्ग में डाल दिया गया। बात को समझिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें कितने एरो है, इसमें टोटल जो यहाँ पर 3 3 6 है, यानी अगले वाले यहाँ पर जो स्टार आएगा इसमें 7 एरो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक जो यहाँ पर इस प्रकार का फिगर दिया गया है, यहाँ पर 2 प्रकार से यहाँ पर बीच में होने वाला है और इस बी को पलट करके एक वर्ग में यहाँ पर डाल देना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार का फिगर बनेगा। चलिए कहाँ देखते हैं, पहले ऑप्शन में। अगर पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर नहीं है एरो 7, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए इसमें कितना टोटल बनाए हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ठीक है। यहाँ पर ये भी 2 ठीक है, लेकिन बी को पलट जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर टोटल ये एरो वाला पार्ट तो ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो स्टार दिया गया ये ठीक है, टोटल इसमें 7 एरो है। लेकिन यहाँ पर क्या कि इस दोनों को देखिए एक दूसरे के उलट कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर टोटल 7 इसमें स्टार दिया गया है, यहाँ पर ये दोनों रेड करा है, बी उल्टा दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था का तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। सबसे पहले अगर देखिएगा ऑप्शन में तो षष्ठभुज, त्रिभुज, पंचभुज, वर्ग और अष्टभुज दिया गया है और ऑप्शन में देखिएगा 3 2 1 2 दिया गया, यानी 3 2 1 और 2 दिया गया है। यानी पहले कौन होगा इसमें से, अगर त्रिभुज देखिएगा, षष्ठभुज देखिएगा तो पंचभुज होगा। सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, यानी हमें त्रिभुज से जाना चाहिए, यानी त्रिभुज वाला पहले होगा। उसके बाद देखिए वर्ग में 4 कोना होता है, यानी चतुर्भुज वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो इसके बाद कौन सा होता है, पंचभुज कहाँ पर है, पंचभुज या 3 नंबर वाला, पहले 3 नंबर वाला होगा। उसके बाद षष्ठभुज 1 नंबर वाला हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, अष्टभुज हो जाएगा 5 नंबर वाला। ऐसा यहाँ दिया गया है 2 4 3 1 5, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखें, 89 किसी तरह अनुसरण करते हुए 78 से संबंधित है, 97 उसी तरह 86 से संबंधित है, तो 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अगर सबसे पहले देखें 89 से 78 कैसे होगा। अगर 89 में से हम क्या करें 11 घटा देंगे तो 78 मिल जाएगा, 97 में से 11 घटा देंगे तो 86 मिल जाएगा। उसी प्रकार अनुसरण करते हुए 72 का बताना है, तो 72 में से हम 11 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 61 मिल जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, अंश अक्षर समूह हैच और परसेंटेज का स्थान पर आना चाहिए, यानी परसेंटेज और यहाँ पर जो हैच के स्थान पर कौन सा लेटर आना चाहिए जो इसको अर्थपूर्ण तरह से बना दे, इसको सीरीज में बना दे। अगर सबसे पहले अगर पहला में देखिएगा तो जी दिया गया, जी के बाद भी, तो यहाँ पर कोई लॉजिकल बन नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर के से ए, ये भी नहीं बन रहा है। अब दूसरा देखिए एच से भी यहाँ पर फिर से नहीं बना। थर्ड ऑप्शन देखिएगा यू से भी यानी +1 होते जा रहा है। उसके बाद के से ए यहाँ पर नहीं बना, यानी ये वाला तो भी गलत हो जाएगा। बचा कौन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिएगा तो हम क्या करें, हैच के जगह पर इसको डाल देते हैं और परसेंटेज के इसको डाल देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, यू के बाद भी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ए के बाद यहाँ पर बी दिया गया है और एक्स के बाद डब्ल्यू है। उसके बाद सी के जगह पर यहाँ पर डी है, बी के जगह यहाँ पर ए है, सॉरी बी के बाद यहाँ पर देखिए एक यहाँ कम किया गया है, सॉरी ए के बाद बी है और यहाँ पर जी के बाद एच है, यानी सभी में +1 होते जा रहे हैं और सीरीज रूप में बन रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमें 3 किसी प्रकार समान और एक अलग का चयन करना है। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो 31, 46, 41 दिया गया है। तो पहले क्या करते हैं, 41 से 46 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। और उसके बाद देखिए 31 से 41 कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। इसको अब आगे बढ़ते हैं। 17 से देखिएगा तो यहाँ पर 32 है और 26 है। 17 में क्या जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल क्या होगा, 7 इसमें 2 गया, 15 इसमें जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा तो 17 9 हो जाएगा, यानी ये लॉजिक तो बन नहीं रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 17 से हम क्या करें 26 में जाएंगे तो 9 प्लस करने के बाद जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे 26 से 32 जाएंगे तो +6 करेंगे। अब उसके बाद 24 से 33 +9 बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ पर क्या करते हैं 33 में से +6 जोड़ेंगे तो 39 बन रहा है। 29 से 38 +9 होने के बाद जा रहा है और फिर +6 करेंगे तो 44 मिल रहा है, यानी 9 और 6 हमें पहले वाले संख्या में जोड़ेंगे तो हमारा दूसरा वाला मिल रहा है। यानी इस प्रकार पहला तो नहीं मिला, यानी यही हमारा जो है असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिर से एक हमें अलग का चयन करना है। अंगूठी जो है वृत्त दिया गया है, जन्मदिन की टोपी शंकु दिया गया है, टेलीविजन त्रिभुज दिया गया और गेंद गोला दिया गया है। अंगूठी आप लोगों ने देखा हो तो वृत्त का जैसा होता है। जन्मदिन की टोपी जो होती है इस प्रकार जो होता है, ये आप लोगों को जरूर देखा होगा। ये शंकु के प्रकार का होता है, ये भी सही है। टेलीविजन जो है त्रिभुज होता है, गलत हो जाएगा। टेलीविजन जो है आयताकार होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन इसका जो क्वेश्चन दिया पहला कथन क्या है, कुछ चावल सफेद है, यानी कुछ चावल को हम क्या लिखते हैं सी से लिखते हैं और सफेद को व्हाइट लिखते हैं, डब्लू लिख लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। दूसरा कहा गया कुछ चावल भूरा हुआ है, यानी कुछ चावल जो है भूरा भूरा को हम बी से लिख लेते हैं। तीसरा कहा गया कोई सफेद गेहूं नहीं, यानी कोई ये व्हाइट वाला पार्ट जो है गेहूं नहीं बोला, गेहूं को हम क्या करते हैं जी से लिख लेते हैं, इसको नहीं होना चाहिए, यानी कट कर दिए। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है कुछ गेहूं भूरा है, यानी कुछ गेहूं या भूरा बोला जाए। यहाँ तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जब तक स्पष्ट न हो उसे नहीं सही मान सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए कुछ चावल गेहूं नहीं है, यानी कुछ चावल जो है ये वाला पार्ट जो है गेहूं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्थान पर है, यानी ये सही हो सकता है। तीसरा देखिए कुछ भूरे सफेद नहीं है, कुछ भूरे जो है सफेद नहीं है, ये वाला पार्ट जो है ये सफेद के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए तीसरा कहा गया कुछ भूरा सफेद नहीं है, ये देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ तो बात क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी दोनों को हम क्या करें, अगर हम इसको सटा देंगे तो ये चावल हो गया, ये सफेद हो गया यानी व्हाइट वाला, और यहाँ पर क्या करें भूरे वाले को हम इन दोनों में टच करा देंगे तो यहाँ तो हो जाएगा। इसलिए हमारा अस्पष्ट है, यानी केवल निष्कर्ष हमारा दूसरा अनुसरण करेगा। कहाँ पर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब तक कोई बात अस्पष्ट रूप से ना हो उसे हम सही नहीं मान सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कथन इसका जो क्वेश्चन दिया गया, पहला कथन क्या है, कुछ क्रेयॉन और रंग है। क्रेयॉन को कैसे लिखते हैं, कुछ क्रेयॉन और रंग बोला गया, ठीक है, हम इस प्रकार लिखे, रंग को आर से लिखे, क्रेयॉन को कैसे लिखे। दूसरा कहा गया कोई रंग पानी नहीं है, यानी ये वाला पार्ट जो है पानी नहीं होना चाहिए, पानी को हम पी से लिखते हैं, इसको कट कर देते हैं। तीसरा कहा गया कुछ पानी तरल है, यानी कुछ पानी ये वाला पार्ट जो है तरल बोला गया, तरल को ती से लिखते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है कुछ क्रेयॉन जो है तरल है, कुछ क्रेयॉन बोला गया तरल, यहाँ तो ऊपर में निष्कर्ष में
कुछ इसके बारे में रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे मान ले हो सकता है, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा में कहा गया है कुछ क्रेयॉन पानी नहीं है, यानी ये कुछ क्रेयॉन पानी नहीं बोला गया है, यानी ये बात तो सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों दो दो रिलेशन दिया गया है, यानी केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखिए, कुछ तरल रंग नहीं है, यानी कुछ ये तरल जो है रंग नहीं है, क्योंकि रंग के भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी सही हो सकता है, यानी केवल 2 और 3 अनुसरण करेगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कैसे सही हुआ बात को समझ लीजिए। जैसे यहाँ रंग वाला पार्ट जो ये क्रेयॉन को इतना तो टच करेगा, तो यही कुछ जो होगा वो जो पानी कैसे हो सकता है, ऊपर में साफ साफ कहा गया कोई रंग पानी नहीं होगा, तो क्रेयॉन का जो पानी जो रंग वाला पार्ट इतना टच कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देखिए, कहा गया था कुछ तरल रंग नहीं है, यानी रंग वाला फिर से आ गया, रंग ऊपर में कहा गया है कोई रंग पानी नहीं होना चाहिए, यानी पानी वाला पार्ट ये तरल का टच करता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसी प्रकार दोनों दूसरा और तीसरा अनुसरण करेगा। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कथन और यह उसका दिया गया क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही विकल्प का चयन करना है। पहला कहा गया तरोताजा और स्वादिष्ट सलाद में प्रतिऑक्सीकारक विटामिन ए, विटामिन सी और फोलेट, कैल्शियम, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा कहा गया है स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत सलाद खाकर करना एक बहुत अच्छा उपाय है। हमें तो दोनों सही लग रहा है। अगर देखिए कैसा ऑप्शन में दिया गया है, एक और दोनों स्वतंत्र कारणों को प्रभावित नहीं, बिल्कुल एक दोनों से रिलेट करता है। एक और दोनों स्वतंत्र, ये भी नहीं होगा। दो कारण इसका संभावित परिणाम है, ये भी नहीं होने वाला है। फर्स्ट कारण है, दूसरा इसका संभावित प्रभाव है। देखिए, ये जो है दूसरा प्रभावित हो जाएगा, फर्स्ट जो है कारण है, ये जो इसके कारण होता है, और दूसरा इसका प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने जीवन की शुरुआत, स्वस्थ जीवन के लिए शुरुआत सलाद खाकर शुरू करना चाहिए, यानी पहला कारण हो जाएगा और दूसरा इसका प्रभाव हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। पहले वाला में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, अगले वाले में क्या होगा 5 होगा। यानी अगर देखिएगा पहला वाला सेम उसी प्रकार रहा, सभी में सेम उसी प्रकार, यानी टोटल ये चारों तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है। जो यहाँ पर देखिएगा पहले वाले में पहले ये था, उसका नीचे एक जो है नीचे की ओर इसका सीरीज फिगर बना दिया, फिर उसको पलट करके देखिए सेम उसी प्रकार, लेकिन अगले वाले में ऊपर की ओर किया गया। अब बात को समझ चुके होंगे, यानी ये चारों तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें नीचे की ओर एक जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न इस प्रकार होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का फिगर देखेगा, इसके बाद जो ऐसा पैटर्न आया दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर आया हुआ है, यानी इस प्रकार का बनेगा। कहाँ पर देगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये संख्या दिया गया प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितना अंक 1 से अधिक बार रिपीट होगा। सबसे पहले ये संख्या लिख लेते, क्या क्या दिया गया, 2, 3, 5, 8, 4, 6, 1 और 7। इसमें से हमें क्या करना है, सम में से हमें क्या करना है, 1 घटाना है और विषम में 2 जोड़ना है। तो सम ये इसमें से 1 घटाएंगे, उसके बाद इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें फिर से हम 2 जोड़ेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से फिर हम 1 घटाएंगे, इसमें से फिर हम 1 घटाएंगे, उसके बाद इसमें हम 2 जोड़ेंगे और लास्ट वाले में भी 2 जोड़ेंगे। अब सभी को लिख लेते हैं। 2 में से गया 1, 3 2 ये 5 हो जाएगा, 5 ये 2 7 हो जाएगा, 8 में से गया 7 हो गया, 4 में से गया 3 हो गया, 6 में से गया 5 हो गया, उसके बाद 1 2 3 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन संख्या डबल बार आ रहा है, डबल 5, डबल 7 और डबल 3, यानी कि 3 संख्या जो है रिपीट हो रहा है। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, MNQP अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, उसी प्रकार अबेड इससे संबंधित है, तो IJML किससे संबंधित होगा। अगर पहला डिजिट देखिएगा तो M से यहाँ पर A से कितना बढ़ाएगा, +6 बढ़ाया। N से देखिएगा T है, कितना बढ़ रहा है, N का 14 होता है, T का 6 होता है, +6 बढ़ा। Q से यहाँ पर W 17, इसमें कितना होता है, Q का 17 और W का 23, यानी फिर से +6 हुआ। P से भी 16 6, यानी सभी में +6 किया गया है। उसी प्रकार इसमें भी +6 बढ़ा देते हैं, तो 9 6 15 ओ हो जाएगा। J से 6 जोड़ेंगे तो 16 होता है, यानी 16 P का होता है। M का 19 19 किसका होता है, S का होता है। L का 12 6 18 R हो जाएगा। OPSR कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से यहाँ पर जो हमें 3 प्रकार से समान और एक असंगत का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए, 94 से 103 कितना, +9 हुआ। उसके बाद 103 से 112 फिर से +9 हुआ। दूसरा वाला देखिए, 76 से 85 +9, 85 से 94 +9, 54 से 67 कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल 5 7 12 हो रहा है। उसके बाद देखिएगा तो 67 से 76 कितना, 3 6 9 हो रहा है। इसमें देखिए 69 से 78 +9, उसके बाद 78 से 87 +9, यानी कौन सा असंगत हो गया, 12 वाला। 12 वाला कौन सा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज में हमें श्रृंखला को पूर्ण रूप करना है। सबसे पहले इसको जूम कर लेते जो स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा इसमें टोटल लेटर की संख्या 18 दिया गया है। अगर इसमें देखिएगा तो REMRE दिया गया है, यानी 6 और 3 के फॉर्म में बनेगा। यानी पहले हम 6 से देखते हैं तो 6 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है, यानी R से पहले देखिएगा तो यहाँ पर REMRE जा रहा है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, बात को समझिएगा। टोटल 3, उसके बाद देखिए ये 4 5 6 यानी यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद ये 6 बन जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर ई यहाँ के बाद हमें क्या बताना है, वही बताना है। सबसे पहले देखिए ई के बाद यहाँ पर एम है तो ये यहाँ पर एम आने वाला है, एम से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगले वाले में जो होगा आर, यहाँ पर क्या है, एम के बाद देखिए डबल आर दिया गया, यानी यहाँ पर डबल आर तो यहाँ पर भी डबल आर हो जाएगा। यानी 2 सीरीज तो हमें मिल गया, एम आर मिल चुका है। अब लास्ट में यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए डबल आर है तो यानी डबल ये ई यहाँ पर होगा, यानी एक और ई आ जाएगा, यानी यहाँ पर ई हो जाएगा और लास्ट में डबल एम हो जाएगा, क्योंकि सभी में रिपीट हो जा रहे डबल आर डबल ई और डबल एम, यानी इस प्रकार बनेगा। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, प्लस को माइनस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदलना है और इसको सॉल्व करके बताना है आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर हमने सभी का साइन चेंज कर लिया। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये 3 चौका 12 और ये 3 8 14, 48 नंबर तो ये कट जाएगा। और 7 से 48 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से 56 के 4 हासिल 5, उसके बाद 7 चौका 28, 28 5 33, यानी 336 हो गया। यहाँ पर 21 प्लस में हो जाएगा और उसके बाद क्या है, माइनस में 18 हो जाएगा। यानी इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 300 टोटल 57 हो, जिसमें से 18 घटा देंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9। 9 कहाँ पर देखिए, यूनिट डिजिट, थर्ड ऑप्शन दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 30 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल मेंस के रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा। अगर इस पर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पर, जाकर डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।